मांग। रांची के राजभवन के सामने कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, दिल्ली तक बड़े आंदोलन की चेतावनी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की हरकत ने फिर चौंकाया, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के सिर पर रख दिया गमला। आरजेडी के सीएम नीतीश पर साधा निशाना। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। पटना में लालू यादव को लेकर बोले प्रशांत किशोर, सीएम उम्मीदवार को लेकर रखी शर्तें, कहा परिवारवाद से बाहर निकलने पर आरजेडी का करूंगा फुल सपोर्ट। रांची में हर्षोल्लास से मनाई गई वट सावित्री पूजा, पति की लंबी आयु के लिए सुहासिनों ने रखा व्रत, 16 श्रृंगार कर मांगा अखंड सौभाग्य का वरदान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, जहां पर आपको बताते चले कि विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मंगलवार को विधि व्यवस्था की करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा। प्रोजेक्ट भवन में भी दिन के 2 बजे से होगी समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, प्रधान सचिव गृह वंदना ढडेल और साथ ही मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार के अलावा डीजीपी अनुराग गुप्ता होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक से जुड़ेंगे राज्य भर के डीसी और एसपी। बैठक में विधि व्यवस्था के अलावा संदर्भित अन्य विषयों पर की जाएगी समीक्षा। हाल ही में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि, उग्रवादियों का एनकाउंटर और कुछ राजनेताओं की सुरक्षा को लेकर भी हो सकती है चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में दिन के 2 बजे समीक्षा होगी। और बैठक में अलका तिवारी, प्रधान सचिव भी मौके पर मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक से जुड़ेंगे। हाल ही में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि को लेकर हो सकती है चर्चा। आदिवासियों को सरना धर्म कोड दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से कांग्रेस जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी के राजू, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार पर का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि आदिवासियों की ये पुरानी मांग है कि उनका अपना धर्म कोड हो। इसकी लड़ाई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। इस बार केंद्र में बैठी मोदी सरकार बात नहीं सुनी तो दिल्ली में भी पुरजोर आंदोलन करेंगे। आजादी से 1947 से 2011 तक जो सेंसस हुआ, 10 साल के एक बार सेंसस हुआ। हर एक सेंसस में आदिवासी का धर्म लिखने का प्रोविजन था। पहली बार हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अगले सेंसस में वो कॉलम निकालिया, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। ये सही नहीं है। हमारा कांग्रेस पार्टी जब पावर में नहीं किया, ये करेक्ट नहीं है। जब हम पावर में था इसी टाइम में वो सेंसस में वो कॉलम है हर एक आदिवासी को उनका धर्म के लिए। राजीव गांधी पीएम थे, उस समय राजीव गांधी ने ये प्रस्ताव लाया था, लेकिन कोई कारणवश ये लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सरना धर्म कोड लागू हो। जिस समय हमारी सरकार थी केंद्र में, से भी हम लोग मांग कर रहे थे कि हम लोग को सरना धर्म कोड दिया जाए। अगर यहाँ कि धरना से केंद्र सरकार की आंख नहीं खुलती है, नींद नहीं खुलती है, तो हम लोग दिल्ली में भी जाकर के धरना देने का कार्य करेंगे। ये हमारा मांग है कि सरना कोड को लागू किया जाए। जिस तरह से मतलब झारखंड से ऑलरेडी सेंटर पे जा चुका है, लेकिन सेंटर ने इसको इग्नोर करके चल रही है, और इसलिए आज राज्यव्यापी हम लोग एक धरना किए यहाँ पे सभी आदिवासी मिलकर के, और हमारे
मांग है कि 7वीं सूची भी जोड़ा जाए। जब भी सेंसस हो तो सरना कोड एक रिलीजन बन के आए, जैसे कि क्रिश्चियन समाज है, हिंदू है, मुस्लिम समाज है, सारे समाज के जैसे सरना समाज भी एक कोड लागू किया जाए उसको। पश्चिमी सिंहभूम जिले से झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से 7वां कॉलम जोड़कर आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर विधायक सोनाराम सिंकू के नेतृत्व में कांग्रेसी रांची राजभवन के लिए रवाना हुए। ये सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए कई समय से मांग रखा जा रहा है और आज हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से ये पहल किया जा रहा है कि सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए बहुत जरूरी चीज है, जहाँ कि हमारे कॉलम नहीं है। जब जनगणना होगा तो भाई हम लोग को स्थान कहाँ दिया जाएगा, तो ये जनगणना से पहले केंद्र सरकार आदिवासियों को जगह दे, आदिवासियों के लिए कोड बनाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से आह्वान किया गया है। आज रांची में धरना दिया जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस आदिवासियों को धर्म कोड दिलाने की आवाज उठा रही है, जिसको लेकर रांची के राजभवन के समक्ष आंदोलन करने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर धरना दे रहे नेताओं ने अपनी 4 पहिया वाहन के बीच में चौराहे पर खड़ा कर दिया, जिससे आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि JSCA के अध्यक्ष अजयनाथ सहदेव किसी जरूरी काम से कार्यक्रम को छोड़कर निकलते नजर आए, लेकिन जाम की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि किसी पार्टी को इस प्रकार से दिक्कत होती है तो आमजनों को क्यों परेशान होना पड़ता है। कार्यक्रम के चलते जाम है, जो बहुत काफी परेशानी हो रहा है। क्या बोलिएगा, जो कांग्रेस का कार्यक्रम है इसके चलते साइड से भी सारे लोग गाड़ी लगा दिए हैं। हम तो कोर्ट जा रहे हैं, इसलिए हमको तो परेशानी है। देख रहे हैं बगल में फंसे हुए हैं, हम तो कोर्ट का काम में हमको जाना है, फंसे हुए हैं यहीं पर। अगर कोई इसी में अगर कोई सीरियस आदमी बीमार उमार होगा तो रास्ते में मर जाएगा ही मर जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी हरकत से एक बार फिर सबको चौंका दिया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार LN मिश्रा इंस्टीट्यूट में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पहुंचे, जहां सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को पत्र देना था, लेकिन कार्यक्रम में स्वागत के लिए शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ ने सीएम को छोटे गमले में लगा हुआ पौधा दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उस छोटे से गमले को सिद्धार्थ के सिर पर रख दिया। वहीं अब पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा, जिस पर आरजेडी ने निशाना साधा है। जेएमएम के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बुलाया गया। भारत से विदेशों में प्रतिनिधिमंडल पहुंचे और क्या क्या बात हुई ये राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के बीच में साझा करनी चाहिए थी। ये बात उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। देश में ऑपरेशन सिंदूर होता है तो अमेरिका कौन होता है सीज फायर की पैरवी करने वाला। वहीं सुप्रियो ने यह भी कहा कि भारत सरकार के साथ देश का हर राजनीतिक दल खड़ा है, लेकिन भारत सरकार को हर राजनीतिक दल से देश की स्थिति को साझा करना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड कि हमने पहले इतल्ला कर दिया। अरे कोई दुश्मन को इतल्ला करता है क्या? ये राष्ट्रद्रोह है। आपने एक भी आतंकी को पकड़ने का आज तक काम नहीं किया। आप नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन ठिकाने तबाह हुए। रोज आपके आंकड़े बदल रहे हैं। और क्या कर रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आपका इंटेलिजेंस, जो वो 4 आतंकी को आज तक नहीं पकड़ पाया पहलगाम का। इन्हीं मुद्दे पर तो पार्लियामेंट होना चाहिए।
ऐसा कौन सा सवाल है विपक्ष के पास जिसकी भय की वजह से ये आपको लग रहा है कि सत्र नहीं बुलाया जा रहा है? ऐसा क्या छुपाना चाहती है सरकार? देखिए, सरकार हर तरह से, और सरकार के जो पालित पोषित मीडिया है, जिस प्रकार से उन्होंने विश्व के पटल पर आज सवालों को जन्म दे रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्र इसलिए होना चाहिए कि आपने पूरे विश्व में 37 देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजा है। आखिर उनका फाइंडिंग क्या है, उनका सबमिशन क्या है, ये कहां पर आकर जवाब देंगे, कहां पर अपना वक्तव्य रखेंगे, उसकी तो एक आधार होने चाहिए। पटना पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में लालू प्रसाद को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव अगर अपनी पार्टी में परिवार के सदस्य को छोड़कर दूसरे यादव नेता को सीएम कैंडिडेट बनाएंगे तो मैं उनका पूरा साथ दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव को यादवों की नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता है। अगर तेजस्वी यादव की बात नहीं है, अपने परिवार के अलावा बिहार में किसी भी व्यक्ति को, अगर यादव समाज के भी किसी व्यक्ति को राजद मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो जनसुराज अपनी पूरी ताकत से राजद के उस मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के समर्थन में जनसुराज खड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में ये लोग इंप्रेशन बनाते हैं कि हम अपने जाति की चिंता कर रहे हैं। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं कि लालू यादव को यादवों की चिंता नहीं है, उनको अपने परिवार की चिंता है, उनको अपने बच्चों की चिंता है। अगर यादव समाज की चिंता है तो भाई यादव समाज में तो इतने काबिल लोग हैं, किसी को बना दीजिए नेता, हम लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। लालू जी ने किसको पार्टी से निकाल दिया? तेज प्रताप, अपने लड़के को। तो निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इससे पहले भी कुछ दिन तेज प्रताप जी वापस पार्टी को छोड़कर चले गए थे वृंदावन वगैरह, फिर उनको वापस ला दिया गया, मंत्री भी बन गए। तो उनके लड़के हैं, ये उनका अंदरूनी, पहली बात तो समझिए उनका पारिवारिक अंदरूनी मामला है। लेकिन राजनीतिक तौर से मैं नहीं समझता हूं कि लालू यादव जी के परिवार का कोई लड़का या लड़की जो राजनीति में सक्रिय है या होना चाहता है, उस पर लालू जी कोई कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। झारखंड समेत सरायकेला जिले में भी बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने अंदाज में राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी जहां एक ओर तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर को सफल बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ रैली के नाम पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी की ओर से झारखंड समेत पूरे सरायकेला जिले के कई क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के साहस पराक्रम को सराहा गया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तिरंगा यात्रा निकाले जाने पर कांग्रेसियों ने मोदी सरकार का स्टंट करार दिया है। कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार ने कहा कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा देश भर में एक छलावा है। ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने, अचानक उसे सीज फायर में तब्दील करना केंद्र सरकार की राजनीति और कूटनीति को जाहिर करता है। कांग्रेस की ओर से तिरंगा यात्रा को लेकर आरोप लगाए जाने के मुद्दे पर बीजेपी नेता रमेश हंसा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसका नतीजा है कि आज हमारा देश मजबूत स्थिति में है। तिरंगा यात्रा देश की भक्ति की भावना है और देश आज मजबूत स्थिति में बनाए रखना है, हौसला जवानों का मजबूत रखना है। जवान हमारे देश की सेना के लिए मर मिट रहे हैं और उनका यदि हम नारा जयकारा नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे? इसलिए ये देश को मजबूत रखने के लिए, हौसला बनाए रखने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि आज हम पूरा देशवासी एक है। भारत के सेना पर हम सब भारतवासी गौरव है कि आज हमारा सेना जो हमारा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी और सेना के प्रमुख मिल के जो आज रणनीति बनाया और वो रणनीति एक सफल हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चीज में स्टंट करती है। अभी आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये लोग जगह जगह पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फौजी भाइयों के ड्रेस में पोस्टर जारी किया है, लेकिन सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ने की जो बात आई तो इन्होंने सीज फायर कर लिया। तो ये वही लोग हैं जिनके मुख्यालय पे 55 साल तक तिरंगा फहराया नहीं गया। जो लोग तिरंगे का अपमान लगातार 55 साल तक करते रहे, वे लोग आज तिरंगा यात्रा निकालने का नाटक कर रहे हैं। भाजपा एक नाटक कर रही है। जिसको तिरंगा से नफरत था वो व्यक्ति आज तिरंगा लेकर घूम रहा है। उनको लग रहा है कि लोग हमको राष्ट्रवादी नहीं मान रहे हैं, तो तिरंगा का सहारा लेकर वो देशवासियों को तिरंगा झंडा में अपने आप को शामिल करके वो देश से जोड़ना चाह रही है, जबकि देश की जनता ने भाजपा के लोगों को नकार चुका है। यह युद्ध को आपने देखा कि ढंग से सीज फायर करके जहां सेना मजबूती से देश के लिए पराक्रम दिखा रही थी, वैसे परिस्थिति में भाजपा के लोगों ने और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सीज फायर करके सेना का मनोबल को तोड़ने का काम किया है। एक तरफ जहां झारखंड की हेमंत सरकार रोजगार से जोड़ने और नौकरियां देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दर्जनों कॉलेज के सैकड़ों से भी अधिक अनुबंध शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं। राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष 50 दिनों से धरने पर बैठे। मौके पर शिक्षकों ने बताया कि लगातार हम लोगों ने तत्परता के साथ पूरी उम्र कार्य किया है, लेकिन बिना वजह से सरकार ने हम लोगों को सड़क पर छोड़ देने का काम किया है। यह आपका रांची यूनिवर्सिटी से है। वीसी सर से ये मांग है कि हम लोग लगातार जो आज 50 दिन हम लोग का धरना का इस स्थान में हो गया है, और हम लोगों का लगातार यही मांग है धरना स्थल से कि आपका जो हम लोग यूजी पीजी का सारा कार्य हम लोग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में कार्य कर रहे थे। हम लोग आपका जितना भी इलेक्शन का सारा काम किए हैं, और अचानक सा एक नोटिस से आपका मार्च महीना में निकाला जाता है, और उसके अंतर्गत में जितने भी कर्मचारी हैं आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे लोग जो हैं 12 साल 15 साल 20 साल तक लोग कार्य किए हैं, और हम लोगों को अचानक से नोटिस दे करके बैठा दिया जाता है। तो हम लोग का यही मांग है कि जैसे हम लोग अनुबंध के में थे और जैसे हम लोग थे उसी तरह हम लोगों को अनुबंध में फिर से रखा जाए। लगभग 14 वर्षों से काम कर रही हूँ। अचानक हम लोग के पास एक नोटिस आया और हम लोग को काम से बैठा दिया गया है। अब इस एज में हम लोग कहाँ जाएं? कहीं जा नहीं सकते हैं। ऐसे हम लोग वीसी साहब से मिले, हेमंत सोरेन सरकार साहब से भी हम लोग मिले हैं, तो आश्वासन तो मिला है, लेकिन देखिए आश्वासन के बाद धरातल पर क्या उतरता है सच्चाई। आज पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज की महिलाएं वट सावित्री पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रही हैं। जेठ माह के अमावस तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। देश भर में सुहागिन स्त्रियों ने 16 श्रृंगार कर पति की लंबी आयु की कामना के साथ वट वृक्ष की पूजा की। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। करीब है आदिकाल से ही चलते आया है। आज के दिन ही वट सावित्री व्रत का कथा जो है लगभग स्त्री लोग हर साल जो है अमावस्या का तिथि को लेकर के चलते हैं, और उसमें मतलब अपना सौभाग्य कामना के लिए है ना इस व्रत को लोग करते हैं। इस साल थोड़ा सा तिथि गड़बड़ाने के चलते है ना समय जो है 10 बजे के बाद निर्धारित हुआ है, क्योंकि मतलब है ना कल तक के 8 बजे तक का अमावस्या तिथि रहेगा। बहुत लोग है कि कुछ लोग है कल भी करेंगे। हाँ, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग वट सावित्री का पूजा करते हैं। वट सावित्री पूजा एक पौराणिक कथा है जिसे हम लोग है सो सदियों से मानते आ रहे हैं। सावित्री जी ने यमराज से है सो उनको प्राप्त किया था, जिसके कारण हम लोग भी उस चीज को अपने पति की लंबी उम्र के लिए हमेशा कामना करते रहते हैं। ये 14 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। चतरा में भी वट सावित्री पूजा के मौके पर महिलाएं विधि विधान से पूजा करते हुए पति की लंबी आयु की कामना की है। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस तिथि में उपवास रखने पर पति की लंबी उम्र, तरक्की, अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। सुहागिनों की ओर से इस दिन वट वृक्ष की पूजा करते हुए सावित्री सत्यवान के प्रेम और
त्याग को स्मरण किया जाता है। जिले में सुबह से ही कई जगहों पर वट पेड़ की परिक्रमा कर महिलाएं अखंड सुहागिन होने की कामना करती हैं। जिस तरह से लंबी उम्र के लिए उनकी पत्नी ने ये व्रत रखा था, ठीक उसी प्रकार हम स्त्रियां भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये चिरंजीवी, अपने पति की चिरंजीवी होने के लिए इस तरह मतलब ये वट सावित्री का व्रत हम रखते हैं। इस पूजा के लिए कितना दिनों का इंतजार रहता है आप लोगों का? समझिए कि इस पूजा व्रत के लिए हम लोग को साल भर का इंतजार रहता है कि तो वट सावित्री का व्रत आए और हम लोग पूरे खुशी से इस व्रत को करें। जो पहली बार पूजा अर्चना कर रहे हैं वट सावित्री, उनको क्या कहेंगे? जो पहली बार स्त्रियां ये कर रही उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि वो पूरी श्रद्धा और अपने समर्पण से इस तरह के व्रत को करे ताकि उनकी भी पति दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। तो अखंड सुख सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। इसको करने से मानसिक वृद्धि होती है। यह प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। इसको भगवान शंकर एक बार प्रभास क्षेत्र में माँ पार्वती को सुनाए। प्रभास क्षेत्र में श्री ब्रह्मा की प्रिया सावित्री का ही चरित्र इसमें है। वही सावित्री आगे चल करके गायत्री बनी है ना। इसलिए स्त्रियां आज के दिन उत्तर भारत में इस पूजन को करती है, लेकिन दक्षिण भारत में इस पूजन को पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यह 3 दिन का व्रत है। पहले दिन इसको संयत करना चाहिए स्त्रियों को, दूसरे दिन उपवास करना चाहिए और तीसरे दिन इसको वट वृक्ष में पूजन करने के बाद फलाहार करना चाहिए। लेकिन वर्तमान युग में यह 1 दिन में ही व्रत को समाप्त किया जाता है। नालंदा जिले में वट सावित्री पूजा के मौके पर सोमवार को सुबह से ही सुहागिन महिलाओं की भारी भीड़ वट वृक्ष के नीचे उमड़ी है। महिलाएं पारंपरिक परिधान में सजी सबरी अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख शांति की समृद्धि के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखा है। विधि पूर्वक पूजा अर्चना की मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन सावित्री ने अपने तप और संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। उसी की स्मृति में यह व्रत किया जाता है। वट सावित्री पूजा है। अपने पति को दीर्घ आयु के लिए स्त्री लोग यह भगवती का पूजा करते हैं। पति के आयु क्षीण हो जाने के कारण अपने शक्ति से सावित्री ने यमराज से वर मांग करके अपने पति को आयु को बरकरार रख करके और 100 पुत्र को वरदान दे करके और धूम्रसेन अपने पिता को भी आंख अंधा से उनको नैन को है जो कि लेकर के और अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे और सब है जो कि यमराज ने वरदान को दे करके और वह अंतर ध्यान हो गए। ये वट सावित्री पूजा पति की आयु बढ़ती है, दीर्घायु बढ़ती है। महापर्व कहा जाता है और जैसे कि पूरे दिन उपवास रखा जाता है, सब फल खा सकते हैं और पूरा श्रद्धा भाव से पूजा किया जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास है। पौराणिक कथा के अनुसार जेठ माह की अमावस्या पर देवी सावित्री ने यमराज से पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इसलिए इस दिन को वट वृक्ष की पूजा और सावित्री सत्यवान के प्रेम और त्याग का स्मरण किया जाता है। सोमवार को हजारीबाग में सभी सुहागिन एकजुट होकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और खुशहाल जीवन रिश्तों में प्रेम बनाए रखने की कामना करती हैं। हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहा आज अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। क्या कुछ होता है खास? आज हमारे साथ सुहागन महिलाएं हैं, जन पूजा करने आई। क्या कुछ होता है? क्या कहेंगे मैम? आपको ऐसा लग रहा है पहली बार, शादी के बाद पहली बार? मैम, शादी के पहले का व्रत करना और शादी के बाद व्रत करना
कैसा फीलिंग हो रहा है? ये तो कहना बहुत पूरा टोटली डिफरेंट है फीलिंग, और ये बहुत ही ब्लेस्ड फीलिंग है कि हमारे लिए भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि ये करें। ये हमने पति की लंबी आयु के लिए किया और खुशहाल जीवन के लिए, सारे परिवार के लिए, सारे परिवार की खुशहाली के लिए किया। 365 में और भी ऐसे कई व्रत होंगे जो अपने पति के लिए होंगे, लेकिन आज का ये जो पर्व है वट वृक्ष की जो पूजा होती है वो खास और अलग क्यों? ये सिंबलाइज करता है इस ट्री को, जो ये जो वृक्ष है, वृक्ष के लिए हम ये सिंबलाइज करते हैं कि जिस तरह ये वृक्ष बहुत लंबे समय तक ये रहता है, उसी तरह सुहाग भी हमेशा बना रहे और खुशहाली बना रहे। मैम, जो पत्ते वगैरह लगता है बालों में, सिंदूर आप लगाई हैं, क्या क्या पूजा पाठ है, क्या विधि है? ये हम लोग वृक्ष का फेरा लगाकर पंडित जी से कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद हम लोग अपना जल ग्रहण करके और प्रसाद ग्रहण करते हैं। महिलाओं से क्या कुछ कहेंगे आज के इस अवसर पर? सबको अच्छे से व्रत करें और अच्छे से ब्लेसिंग भगवान से लें कि सबको अच्छे से रहे और खुशहाली से अपने लाइफ को सदा सुहागन रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज हजारीबाग। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।